दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिश्रण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत प्रयोग होता है और डेली लाइफ में। जिसका उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हमारे घर जो दूध वाला आता है, अगर वो दूध महंगे रेट पर देता है और हम उससे कहते हैं कि रेट को कम कर लो, तो उसमें वो पानी मिला देता है, जिससे बेचने वाले दूध वाले को हानि भी नहीं होती और हमको दूध सस्ते में मिल जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कैसे हम गणित में और अच्छे से समझ सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला टाइप क्या दिया है कि 50 रुपये किलो तथा 40 रुपये किलो वाली दो तरह के चावल को मिलाया जाता है तथा 45 रुपये किलो में बेचा जाता है। अगर 40 रुपये किलो वाला चावल 20 किलो है तो दूसरे तरह के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें दो टाइप के चावल हैं। पहला जो चावल है वो 50 रुपये किलो है और दूसरा वाला जो चावल है वो 40 रुपये किलो है। तो इन दोनों को मिक्स करके इसको 45 रुपये किलो में बेचा जाता है। तो कह रहा है कि जो 40 रुपये वाला किलो है चावल है, ये 20 किलो है। तो ये कितने किलो, जिसका मूल्य 50 रुपये है, चावल में मिलाया गया था, जिससे कि उसको 45 में बेचा गया। तो देखिए, इसको हल करने की विधि क्या है, इसको एलिगेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों मूल्यों को हम लिख देते हैं और उसके बाद जिस रेट में उसको बेचा जाना है या ख़रीदा जाना है उसको बीचों बीच लिखते हैं। और ये रेट इन दोनों के बिल्कुल बीच का होना चाहिए। जैसे 50 से छोटा 45 है और 40 से बड़ा 45 है, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि कम वाले से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 को इधर लिखेंगे। अब 50 से 45 घटाएंगे तो 5 इधर लिखेंगे। तो ये जो हमारा मान आएगा ये अनुपात में होगा, तो ये आया 1:1। और ये अनुपात किसके बराबर होगा? मात्रा के। जैसे ये 1 बराबर है 20 किलो के, मतलब कि 40 रुपये किलो वाला जो चावल है वो 20 किलो के बराबर है 1 में। तो 1 यहाँ पर भी है, तो 50 किलो वाला चावल भी 20 किलो ही होगा। मतलब कि दोनों की मात्रा 20-20 किलो चावल 40 और 50 रुपये के मूल्य को मिला के इसको 45 में बेचा जा रहा था। इसको और क्वेश्चन करके हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझते हैं। जैसे कि यही कॉन्सेप्ट हमने रुपए में दिखा था प्रति किलो, इसमें अगर पैसे के रूप में दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टैल्कम पाउडर ए को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टैल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत मूल्य 3 रुपये 8 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, यहाँ पे सभी सेम है, खरीद मूल्य ही है। जहाँ ए जो पाउडर है उसका मूल्य है 3 रुपये 20 पैसा और हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है, तो 3 रुपये बराबर 300 पैसा और ये हो जाएगा आपका 320 पैसा। उसी तरीके से बी टैल्कम पाउडर जिसका रेट है 2 रुपये 90 पैसा, तो ये हो जाएगा 290 पैसा। दोनों मिलाकर इसको 308 पैसे में बेचा जा रहा है। तो अब वही घटाएंगे, तो 308 से 290 हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 18 और 320 से 308 घटाएंगे तो आएगा 12। तो यहाँ पे जो अनुपात आ रहा है 18:12 का, 6 से काटेंगे तो 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12। मतलब कि 1 किलोग्राम में जो मात्रा है 3 अनुपात है और बी 2 अनुपात है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए को 3 भाग और बी को 2 भाग मिलाकर 3 रुपये 8 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से पाउडर को बेचा जा रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि दिया है 7 रुपये 50 पैसा प्रति किलो के गेहूं को
10.40 रुपये प्रति किलो के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 9 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। देखिए, इसमें दो तरीके के गेहूं हैं, जिसमें एक का मूल्य है 7.50 रुपये और दूसरे का मूल्य है 10.40 रुपये। इन दोनों को मिलाकर 9 रुपये में बेचा जाता है। तो वही इसका अनुपात निकाल लेंगे, तो 10.40 में से 9 रुपये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.40 रुपये और यहाँ 9 में से 7.5 रुपये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.50 रुपये। 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हट गया, 0 से 0 हट गया। तो पहले गेहूं का अनुपात आ गया 14 और दूसरे का आ गया 15। मतलब कि गेहूं को 14 संबंधे 15 के अनुपात में मिलाकर हम बेचेंगे तो 9 रुपये में इसको बेचे जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि दिया गया है 30 रुपये वाले चावल को 45 रुपये वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा क्या रहा है कि इसमें एक चावल जिसको कि 30 रुपये में ख़रीदा गया और दूसरे चावल को 45 रुपये में ख़रीदा गया, तो पूछ रहे हैं कि इसको किस मूल्य पर यहाँ पर बेचा जाए जिससे कि बेचने पर, मतलब कि जो बेच रहे हैं तो 42 रुपये किलोग्राम का 20% लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो 42 रुपये है ये आपका विक्रय मूल्य है, और जबकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों का खरीद मूल्य है। तो हम इसकी तुलना दोनों को मिलाने के बाद खरीद मूल्य से करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज़ सेम होना चाहिए। या तो यहाँ पर भी विक्रय होता, ये भी विक्रय होता, फिर दोनों का औसतन विक्रय होता। लेकिन यहाँ पर ये इसका क्रय मूल्य है, 30 रुपये किलो का चावल खरीदा और ये 45 का, तो दोनों को मिलाने के बाद ये कितने का पड़ता, फिर उसके बाद हम 20% निकालते हैं। तो इसको निकालने के अनुपात से पहले हमको यहाँ क्रय मूल्य दोनों का औसतन निकालना होगा। तो देखिए, बेचने पर कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। 20% का लाभ हो गया, मतलब कि 120% में बेचा, जो कि है 42 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो ये 42 बटे में 120 हो जाएगा। परसेंटेज हटा देंगे तो ये बटे का 100 उधर चला जाएगा, तो 42 गुणित 100 बटे में 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 7 छंग 42। मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 35 का, जो कि आपका खरीद मूल्य हो जाएगा। मतलब कि वो इस चावल को 35 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ पर इसका हम तुलना कर देंगे। 45 में से 35 घटा तो ये आएगा 10, अब 35 में से 30 घटा तो आएगा 5। अनुपात निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। मतलब कि उसने चावल को 2 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाया, जिसमें 2 अनुपात में उसमें 30 रुपये वाला चावल और 1 अनुपात में 45 रुपये किलो का चावल उसने मिलाकर बेचा था। और अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसा ही क्वेश्चन में दिया है कि अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे 2 प्रकार के गेहूं हैं। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण में इन दोनों प्रकार के गेहूं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अशोक के पास एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूं है और एक 85 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूं है। तो वो इन दोनों को मिलाकर, जिससे उसका कुछ लागत मूल्य का गेहूं बनता है, और उसको जब वो मार्केट में 84 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो वही सेम फिनोमेना यहाँ लगाएंगे। 20% का लाभ है तो मतलब कि
120% मूल्य पर बेचा। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 84 बटे में 120 हो जाएगा। क्रय मूल्य आएगा 100%, तो 100% का मान निकालेंगे 84 गुणित 100 बटे में 120। 20 पंजे 100 और 20 छंगे 120। इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 चौका 24, 84 बार आ जाएगा और 14 पंजे 70। तो 100% का दाम आ गया 70 रुपये। मतलब कि अशोक को दोनों चावल मिलाने के बाद उसका मूल्य 70 रुपये पड़ रहा था। अब यहाँ से एलिगेशन विधि लगा के हम रेट निकाल लेंगे। तो 85 में से 70 गया तो आया 15 और 70 में से 60 गया तो बचा 10। काटेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी हो जाएगा 10। मतलब कि अशोक ने 60 रुपये किलो वाला चावल 3 भाग मिलाया है और 85 रुपये किलो वाला चावल 2 भाग मिलाया है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के बताए गए सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले और चैप्टर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने बहुमूल्य सुझाव प्लीज़ हमको ज़रूर साझा कीजिएगा, जिससे कि अपने कंटेंट में और सुधार ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।